नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर काफी बड़ा इशू चल रहा है। क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनका ये कहना है कि अगर केंद्र सरकार इसको जल्दी नहीं सुलझाएगी तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में काफी बड़ा जेंजी प्रोटेस्ट हो सकता है। आप देख सकते हो खबर, अपसेट बाय सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन बिजनेस रूल्स रिजर्वेशन रिपोर्ट, उमर अब्दुल्ला वॉन्स ऑफ जेंजी स्टाइल एजिटेशन इन जम्मू कश्मीर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि 2024 में एक बड़ा बदलाव हुआ था जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन है, आपको पता है 43% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया। सोच के देखिए। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जो यूथ है उसमें काफ़ी गुस्सा आ रखा है और हम चाहते हैं कि इसको रैशनलाइज किया जाए। मतलब अगर 70% तक रिजर्वेशन होगा तो जो जनरल कैटेगरी है वो क्या करेंगे, जो जिनको रिजर्वेशन नहीं है, क्या 30% में से ही उनको काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 20 तारीख को लास्ट डेट है स्टडी आईक्यू पर। अगर आप हमारे इस पर्टिकुलर बैच को लेना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा यूपीएससी बैच जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है और अलग अलग साल के लिए अलग अलग बैच अवेलेबल है। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली जाकर परचेज करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि जेंजी लेड प्रोटेस्ट विटनेस कर किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में, और ये बेसिकली होगा रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर। बेसिकली वो जो चीजों को रेफर कर रहे हैं ना, वो है जम्मू कश्मीर का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है कि इसको रैशनलाइज किया जाए। इतना ज्यादा रिजर्वेशन रखना ये शायद फ्रस्ट्रेट करेगा वहां के लोगों के लिए, तो इसीलिए वो रैशनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन है वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लेना है, केंद्र सरकार को भी लेना है। तो वो बेसिकली आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार इन यहाँ पर जो फाइल्स हैं उनको पास नहीं कर रही है। तो बेसिकली समझिए क्या है, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट क्या कह रही है कि उन्होंने अपनी तरफ से जो भी काम करना था, पेपर वर्क करना था, उसको कंप्लीट कर दिया है और कैबिनेट ने भी इस इशू को कंसिडर कर लिया है। और जो प्रपोजल है वो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा हुआ है। हमसे कुछ क्वेरीज पूछी गई थी, वो भी हमने क्वेरीज भेज दी हैं, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल है वो अभी तक नहीं आया है। तो उमर अब्दुल्ला बेसिकली जो सवाल है वो केंद्र सरकार से उठा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से उठा रहे हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनका कहना है कि इसकी वजह से ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनती जा रही है। अच्छा, जो कंट्रोवर्सी है इट बेसिकली कंसर्न्स रिजर्वेशन परसेंटेज। मैं आपको बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि पहले वहां पर जो ओवरऑल रिजर्वेशन चल रहा था जॉब्स में, एजुकेशन, एडमिशन्स में, तो वो 43% था। लेकिन 2024 में रिजर्वेशन स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया गया जिसकी वजह से ये 43% से बढ़कर 70% हो गया और यहां पर ओपन मेरिट और जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 30% बचा। तो पॉलिटिकली काफी एक्सप्लोसिव मुद्दा बन गया है लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। जो यंग पीपल हैं, यूथ हैं, उनके अंदर ये काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जॉब्स को लेकर, कई चीजों को लेकर। अच्छा, यहां पर एक पहले चीज समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना, वो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। जनरली देश के बाकी हिस्से में आप देखते होंगे तो हम 3 तरह के कैटेगरीज देखते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी। ज्यादातर आप यही सुनते हो। और अब तो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, राइट, तो ज्यादातर आप यही सुनते रहते होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन है वो और भी कई लोगों को मिलता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीए, रेसिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज, एएलसी, एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ कंट्रोल, आईबी, एरियाज एडजॉइनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यहां पर और भी कई सारे कैटेगरीज हैं जिसमें रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन सोच के देखो, इन लोगों को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा था, इतने सारे लोगों को, लेकिन 2024 में इसको फर्दर एक्सपैंड कर दिया जाता है। 2024 में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी 2024 में जब इलेक्शन नहीं हुए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, आप सब जानते हैं, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली हो गया। लेकिन अभी 2024 में जो इलेक्शन है उस समय वो हुए नहीं थे और उसके पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पर जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उसमें बदलाव कर दिया। और उसमें सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा है, जो पहले 10% हुआ करता था, वो अचानक से बढ़कर 20% हो गया। और यहाँ पर बताया गया कि पार्लियामेंट ने भी जो चेंजेस हैं वो कर दिए। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है उसमें
पहाड़ी जो एथनिक ग्रुप है उनको भी शामिल कर लिया गया और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा बन गया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कम्युनिटीज़ थीं अभी तक जिनको स्टेटस दिया हुआ था एसटी का, वो गुजर्स थे और बकरवाल्स थे। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना था कि हम पहाड़ी कम्युनिटी को भी एसटी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन गुजर्स और बकरवाल्स इसका विरोध कर रहे थे कि अगर आप पहाड़ी कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर दोगे तो जो 10% हमें रिजर्वेशन मिलता है, अब उसमें और भी ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो सरकार ने एक नया तरीका निकाला, वो ये किए कि 10% से बढ़ाकर रिजर्वेशन को 20% कर दिए एंड एट द सेम टाइम जो ओबीसी का स्ट्रक्चर है उसको भी एक्सपैंड कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया पूरा रिजर्वेशन सिस्टम कि वो 43% से बढ़कर 70% हो गया। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर 100 गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो पहले ये हो रहा था कि 43 रिजर्व कैटेगरी में थी, 57 ओपन मेरिट। अब 2024 के बाद चेंज ये हो गया कि 70 रिजर्व कैटेगरी के लिए और सिर्फ 30 ओपन मेरिट के लिए। और देखो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, प्रोफेशनल एजुकेशन, मेडिकल एडमिशन, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाती हैं। तो जो लोगों का कैरियर प्रोस्पेक्ट है वो संकट में आने लग गया। तो आई होप पहले आप ये मुद्दा समझ गए होंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन में बदलाव हुआ। अब सवाल ये आता है कि उमर अब्दुल्ला इतना वल्नरेबल क्यों हो गए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2024 में इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन के जस्ट पहले ही ये रिजर्वेशन में बदलाव हो गया। फिर आई थिंक शायद नवंबर की बात है ना, जब इलेक्शंस हुए थे, उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीत कर आती है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो क्योंकि ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था तो एक प्रकार से उनको ये प्रॉब्लम कह लीजिए जो भी है वो विरासत में मिल गई और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए हमारी सरकार बन गई है, अब हम एक सब कमेटी बनाएंगे ताकि इसकी अच्छे से जांच हो कि रिजर्वेशन का एक्चुअल में करना क्या है। लेकिन देखो उमर अब्दुल्ला के लिए भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे ना कोई तो दुखी रहेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रिजर्वेशन को कम करते हैं तो जो रिजर्व्ड कम्युनिटीज हैं वो गुस्सा होंगी। अगर वो रिजर्वेशन को चेंज नहीं करते हैं तो जो ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी गुस्सा होंगे। अगर वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का रिजर्वेशन कम करते हैं तो वो वाली कैटेगरी गुस्सा में हो जाएगी। मतलब इधर कुआं उधर खाई, ये वाला हालत हो गया इस समय उमर अब्दुल्ला के लिए कि करें तो क्या करें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनके द्वारा एक कैबिनेट सब कमिटी का गठन किया गया और इनकी तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया। बेसिकली रिकमेंडेशन ये दिया गया कि हमें इसको रैशनलाइज करना चाहिए, जो पूरा रिजर्वेशन सिस्टम है ना उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। बेसिकली जो ओपन मेरिट है, जनरल कैटेगरी है, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज ओपन करनी चाहिए। अब ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है, अब आपको 100 में डिवाइड करना है। तो बेसिकली जो कमिटी है उनका ये कहना है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो रेसिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इनका हम रिजर्वेशन परसेंटेज कम कर सकते हैं और वो ओपन मेरिट को दे सकते हैं। तो ये एक तरकीब निकाला गया है। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है और अल्टीमेटली अब डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इसको मानते हैं कि नहीं। अच्छा, सवाल ये भी है कि ये इंप्लीमेंट हो क्यों नहीं पा रहा। सिंपल सी चीज़ है, जैसा मैंने बताया कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी है, वो कोई अलग से राज्य तो है नहीं, पूर्ण राज्य। तो इसी की वजह से अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो एलजी के अप्रूवल के बाद ही होगा एंड तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। दैट इज़ वाई ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और उमर अब्दुल्ला ने यही स्टेटमेंट अभी दिया है कि अगर केंद्र सरकार ये बात नहीं मानी, एलजी नहीं माने, तो ये जेनजी जैसा प्रोटेस्ट हो सकता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी मई 2026 में उमर अब्दुल्ला ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात भी किया था और उसमें एक तो स्टेटहुड को लेकर डिमांड करी, जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर लगातार करते आ रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द। वैसे केंद्र सरकार ने भी कह रखा है कि जब सही समय होगा तो हम जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रीस्टोर कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मई 2026 के मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, उसका भी मुद्दा उठाया था कि इसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ये जेनजी टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? देखो जेनजी का सिंपल अर्थ यही है कि जो यंगर जनरेशन है, एक तो ईयर भी बोला जाता है कि 1996 के बाद से लेकर 2012 के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई है, जो बच्चे पैदा हुए हैं, अब ज़्यादातर आप देखोगे तो वो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, और आपने देखा ही जंतर मंतर से लेकर कई जगह जो जेनजी है उनका कहना है कि एजुकेशन में
सुधार हो, कई चीज़ें हो ही रही हैं पूरे देश भर में, आप देख ही रहे होगे। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उसी से कहीं न कहीं रिलेट कर रहे थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, रिज़र्वेशन रैशनलाइज़ नहीं हुआ, तो जेन ज़ी का गुस्सा फूटेगा और वो यहाँ पर सड़कों पर आएँगे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो सरकार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिज़र्वेशन लेकर आई थी, ये कौन से अमेंडमेंट के तहत किया गया था, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी हम तैयारी कराएंगे। जो लास्ट डेट है एडमिशन लेने का वो 20th अगस्त है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फ़ोन नंबर दिया है 092400233293, इस पे कॉल करिए। एंड यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, जो भी आपके डाउट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, वहाँ पर डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।